मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ भगवान का मतलब चमत्कार नहीं है। कई लोग माता पिता बच्चों को यही बचपन से सिखाते, बेटा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, चलो भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करके आओ, बेटा तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, परीक्षाओं में जाओ, भगवान को एक जल लोटा चढ़ा कर आ जाओ। अब बच्चों को लगता है मतलब अगर जीवन में कुछ चमत्कार चाहिए तो भगवान। जब बड़े होते हैं तब पता चलता है बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। केवल भगवान को प्रणाम करते रहे और कुछ ना किया धरा तो क्या होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। मार्क्स की जगह पर कोई नंबर नहीं आने वाले, जीरो ही जीरो आएंगे। फिर लगता है कि भगवान की आवश्यकता क्यों है, फिर हमारे जीवन में भगवान की भक्ति क्यों करें। भाई हमारे जीवन में क्या रोल हो गया भगवान का, हमें मेहनत करनी पड़े, हमें परिश्रम करना पड़े, फिर भगवान की जरूरत क्या है हमारे जीवन में जो हम भगवान को माने। प्रश्न हो सकता है ना, क्योंकि ये जो दिमाग है जिसको मन और बुद्धि कहते हैं ना, ये तुम्हारा दिया नहीं है, भगवान का है। और जब उससे आप जुड़ते हैं तो जो बुद्धि तरह तरह के संकल्प विकल्प करी विचार कर रही है, तरह तरह की चीजें कर रही है, उसमें स्थिरता आ जाती है। भगवान से जुड़ते ही मन जो इधर उधर भटक रहा है उसमें स्थिरता आ जाती है। जो चीजें आप 10-10 घंटों में करेंगे वही चीजें सरलता से 2-3 घंटे में कर लेते हैं। वही प्रभु की तेज जुड़ने से बुद्धि, क्योंकि भगवान की चेतना, भगवान की शक्ति तुम्हारे मन को एक थोड़ा सा भी स्पर्श करे ना तो उसमें हम मानवों की जो क्षमता होती है ना उससे दुगनी क्षमता प्राप्त होती है। इसलिए कहा मन बुद्धि को सही दिशा देने के लिए ये सही रहे, संतुलन में रहे, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण मनुष्य का जीवन खराब होता है। बुद्धि का गलत निर्णय व्यक्ति को 10 साल पीछे कर देता है। मन से किए हुए कोई भी ऐसे कार्य अच्छे अच्छे पाप कर्म करा देते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। और ये स्थिर रहें, अच्छे रहें, क्योंकि ये आपकी वश में नहीं है, ना ही आप वश में कर सकते हैं इन्हें, ना मन को आप वश में कर सकते हैं, ना बुद्धि को आप वश में कर सकते हैं। इनको वश में रख सकते हैं तो प्रभु की कृपा। इसलिए प्रभु से जुड़ जाइए। अगर आप 5-10 मिनट भी भगवान का प्रतिदिन जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, अरे कुछ छोड़िए पूजा भी करते हैं, तो भी आप सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, तब भी आपका कल्याण है। इसलिए प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से युक्त रहें। तो यहां पर कहा भगवान से जुड़े रहने के लिए भावना का बहुत आवश्यक, और भावना तब बनती है जब आप प्रभु का कथा श्रवण करते हैं, संतों का संग श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर श्रद्धा का जन्म होता है, भाव का जन्म होता है। इसलिए कहा भैया कोई पता नहीं है जीवन का, आज है कल नहीं है, इसलिए हर क्षण हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए।